हाँ भाई, तो हमने डिस्पर्शन की बात करी थी राइट, कि जो भी व्हाइट लाइट है वो जो स्कैटर हो जाती है अपने 7 कलरों में, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और हमने एक चीज भी देखी थी, मेन डेविएशन। ठीक है, डेविएशन की बात कर रहे थे, डेल्टा आर डेल्टा वी। एंड एक और बात कर रहे थे मेन डेविएशन। जब भी तुम्हें डेविएशन दिया हो क्वेश्चन के अंदर, एक और बार सुन लो, जिसने भी अगर कोई क्वेश्चन के अंदर तुम्हें डेविएशन दिया है कि ये एक्स वाई जेड डेविएशन है, तुम्हें दिया नहीं है कि रेड का डेविएशन है या वायलेट का डेविएशन है, तो तुम्हें मान के चलना है कि दैट इज गिवन एज मीन डेविएशन। मतलब वो किसका डेविएशन दिया हो, येलो का डेविएशन दिया है। ठीक है, अब ये जो डेविएशन है उसके बेसिस पे हम एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। बहुत बार इससे सवाल आया हुआ है डिस्पर्सिव पावर से, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है डिस्पर्सिव पावर। देखो होता क्या है, तो ध्यान से समझो डिस्पर्सिव पावर क्या है रियलिटी में। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि कोई भी एक्सवाइजेड मटेरियल है, उसने व्हाइट कलर को 7 कलरों में डिवाइड किया। जैसे प्रिज्म है, उसने व्हाइट कलर को 7 कलर में डिवाइड किया, हमने सबने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है वो। तो ये जो प्रिज्म है वो कितनी ताकत से, मतलब मैं अगर दो प्रिज्म को कंपेयर करूं, ठीक है, मतलब एक प्रिज्म है वो जो भी लाइट है उसको डिस्पर्स अच्छे से कर रहा है, वो दूसरा प्रिज्म हो कम अच्छे से कर रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो ये वाला प्रिज्म है जो अच्छे से व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कर रहा है, उसकी डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है, राइट। मतलब ऐसा समझो डिस्पर्सिव पावर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसा समझो एफिशिएंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू डिस्पर्स द गिवन लाइट। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ठीक, कोई भी एक्सवाइजेड मीडियम हो सकता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अब हम डिस्पर्सिव पावर समझने के लिए एग्जांपल लेंगे थिन प्रिज्म का। थिन प्रिज्म का मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं कि थिन प्रिज्म रियलिटी में होता क्या है। थिन प्रिज्म है, उसका प्रिज्म एंगल जो है बहुत छोटा लेते हैं हम, 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक। और इसके अंदर जो एंगल ऑफ डेविएशन आता है तुम्हें याद होना चाहिए, दैट वाज इक्वल टू ए एन माइनस 1, राइट। और अगर शिफ्ट पूछी हो तो इनटू ए कर दो तो तुम्हें शिफ्ट आ जाएगी, वो मैंने बताया था। लेट्स से कि ये कोई एक्सवाइजेड थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म लेना है पहली बात। ठीक है, मतलब हम थिन प्रिज्म का यूज करेंगे कॉन्सेप्ट थोड़ा सीखने के लिए, और कुछ नहीं। हम बात अभी भी कोई भी एक्सवाइजेड मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं, जैसे मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि प्रिज्म भी कहीं भी यूज हो सकता है। सो लेट्स से कि मैंने यहाँ किसी एंगल पे लाइट को फेंका तो वो 7 कलर में डिवाइड हो गई। ठीक है, 7 कलर में डिवाइड हो गई, ये उसका ओरिजिनल लाइन था। 7 कलर में डिवाइड हो गई, ये एक्सवाइजेड स्क्रीन है, तो ये इस तरीके से कुछ अपन को दिखेगा। मैंने एक बात बताई थी कि विबग्योर रहता है अपने पास, तो यहां से यहां जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। और यहां से यहां अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी तो रेड का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब रेड का डेविएशन सबसे कम होगा, है ना, ये बात हमने करी थी। तो इसके अंदर बाकी सातों कलर यहां पर है, जिस तरीके से ये वाला जो डेविएशन है इसको हमने क्या बोला था, डेल्टा आर। ये वाला जो था उसको हमने बोला था डेल्टा वी, और ये वाला जो एंगल था इसको हमने बोला था डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दैट वाज इक्वल टू थीटा। थीटा को हमने क्या बोला था, एंगल ऑफ डिस्पर्शन। देखो ये थोड़ा थियरी पार्ट आज के लेक्चर में जब जहां तक ये चलेगा थियरी पार्ट चलेगा, तो एज इट इज तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, इसका कोई ऐसा कोई वो नहीं है, कुछ कुछ लॉजिकल बातें वो बस मैं बता दूंगा। बाकी तुम्हें जो कुछ थियरी पार्ट बताऊंगा, जैसे मिराज वगैरह की बात भी करेंगे अपन, तो वो सारी याद रखने। एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या रहेगा भाई, डेल्टा वी माइनस डेल्टा। तो ये तो आ गया सबसे पहले थीटा की बात। अगर मैं बात करूं डेल्टा आर की, डेल्टा आर कैसे मिलेगा, सोचो यहां पर सिर्फ रेड लाइट में फेंकता तो रेड लाइट होती वो यहीं से जाती। ठीक है भाई, यहां से जाती तो यहां जाती। तो ये है डेल्टा आर विच इज द डेविएशन फॉर रेड लाइट। और मैं थिन प्रिज्म की बात करता हूं, थिन प्रिज्म के लिए सबके लिए एन की वैल्यू अलग अलग है, तो सबके लिए डेल्टा भी अलग अलग है, हमें पता है। सो डेल्टा फॉर रेड लाइट क्या होना चाहिए, सोचो वहां से फॉर्मूला से, ए एंड आर माइनस 1। ठीक है,
ध्यान से समझो इसको। अगर उसी तरीके से मैं डेल्टा वी की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू एन वी माइनस वन। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायोलेट लाइट, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट। और मीन डेविएशन की अगर मैं बात करूं, दैट मीन्स डेविएशन फॉर येलो लाइट, ये क्या हो जाएगा, एन वाई माइनस वन। ठीक है, हम प्रिज्म्स का यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखना, प्रिज्म का यूज करेंगे कुछ डिस्पर्सिव पावर के फॉर्मूला यूज करने में, फाइंड करने में। डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये बात समझ लीजिएगा, डिस्पर्सिव पावर क्या रहता है। ठीक है, तो यहां से अपने को थीटा आ जाएगा, देखो एंगल ऑफ डिस्पर्शन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी कितना है, a इंटू एन वी माइनस वन माइनस a इंटू एन आर माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, a कॉमन एन वी माइनस एन आर, तो ये हो जाएगा थीटा, विच इज द एंगल ऑफ डिस्पर्शन। जो द डिस्पर्सिव पावर की जो डेफिनेशन है वो में ये कहती है कि डिस्पर्सिव पावर इज नथिंग बट इज अ रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्शन टू मीन डेविएशन। ये है अपना फॉर्मूला किसके लिए, ओमेगा का, दैट मींस डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर कोई भी मीडियम है उसका डिस्पर्सिव पावर कैसे मिलेगा, एंगल ऑफ डिस्पर्शन डिवाइड बाय मीन डेविएशन। तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन अपने पास क्या है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, एंगल ऑफ डेविएशन मीन डेविएशन। अगर तुम्हें डेविएशन दिया ही नहीं है तो तुम्हें मीन ही मानना है। ठीक है, जिसको अपन क्या लिखेगा, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर ये वाली क्वांटिटी है विच इज ए एन वी माइनस एन आर डिवाइड बाय डेल्टा वाई, एंड डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एन वाई माइनस वन, ये वी है। ठीक है, तो ए कैंसल, तो डिस्पर्सिव पावर का अपने पास फॉर्मूला आ गया एन वी माइनस एन आर डिवाइड बाय एन वाई माइनस वन। दिस इज नोन एज डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ प्रिज्म के लिए वैलिड नहीं है, इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ मीडियम। पहली बात, प्रिज्म का तो हमने यूज किया है, थिन प्रिज्म ही यूज किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझने के लिए बस। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर क्या है, बेसिकली एंगल ऑफ डिस्पर्शन डिवाइड बाय मीन डेविएशन, फार्मूला है, समझना है, बाकी कैसे आया ऐसे आया। ठीक है, एंगल ऑफ डिस्पर्शन डिवाइड बाय मीन डेविएशन कर लोगे तो तुम्हें आ जाएगा डिस्पर्सिव पावर। तो पहले तो इसको नोट कर लो अच्छे से, राइट। काफी बार तुम्हें देखो एनवी दे दिया होगा, एनआर दे दिया होगा, एनवाई नहीं दिया होगा। ठीक है, एनवाई, तो जब तुम लोगों को ये नहीं दिया होता है, ये दोनों की वैल्यू दे रखी होती है, तो तुम लोग कभी कभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए क्या कर सकते हो, एनवाई की जो वैल्यू है उसको लिख सकते हो एनवी प्लस एनआर बाई टू। समटाइम्स, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हें वैल्यू नहीं दे रखी है तब। और मैं अगर कोई भी सवाल के अंदर जब भी डिस्पर्शन का सवाल आए, मैं डेविएशन की बात करूं, सिर्फ डेविएशन, मुझे कलर का नाम नहीं दिया है, तो तुम्हें हमेशा क्या मानना है, मीन डेविएशन डेल्टा वी मानना है। ठीक है, बस ये बात दिमाग में बैठा के रखना, बाकी कुछ नहीं है डिस्पर्सिव पावर में। चलिए, अब ये डिस्पर्सिव पावर के अंदर एक दो फॉर्मूलाज है जो हमें सीखने हैं, समझने हैं, कैसे आए वो बस समझना है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। सो लेट्स से कि एक ऐसा सेटअप बनाया, मान लो जिसके अंदर दो प्रिज्म है। काफी बार हमें ऐसा जरूरत पड़ती है लाइट की, काफी सारे एप्लीकेशंस के अंदर, जिसके अंदर हमें डिस्पर्शन चाहिए बट डेविएशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि लाइट स्कैटर हो बट डेविएशन नहीं होना चाहिए उसका। ठीक है, फिर काफी बार हम ये चाहते हैं कि भाई डिस्पर्शन और डेविएशन ना हो, डिस्पर्शन होना चाहिए, डेविएशन नहीं होना चाहिए, डेविएशन होगा लेकिन डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए, लाइट मुड़ जानी चाहिए बट वो 7 कलर में डिवाइड नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये वाली चीजें, तो कंडीशन के लिए अपन ने पहले एक सेटअप लिखते हैं, सेटअप बनाते हैं इसका सेटअप। वैसे आगे जाके न्यूटन का सेटअप भी आ सकता है, तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, वैसे 10th के अंदर वैसे आता है, दो प्रिज्म को रख देते ऐसे तो व्हाइट लाइट बाहर निकल जाती है, वो ठीक है। अपन ने क्या किया, ऐसे दो प्रिज्म लगा दिए, एक का प्रिज्म एंगल है A1, एक का प्रिज्म एंगल है A2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पर कोई लाइट को फेंकी है,
कोई लाइट को फेंकिए तो यहाँ जो भी गई फिर वहां से बाहर निकली, जो भी बाहर निकली, है ना। मैं कुछ अभी कमेंट नहीं कर रहा हूँ इस पे, ठीक है। अभी के लिए तो मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर, है ना। अभी तो मैंने इसको सीधा लाइन बना दे रखी है, मैं बस फॉर्मूला वगैरह निकाल रहा हूँ अभी। बाकी ये वाली चीज है वो डेटा पे डिपेंड करती है कि तुम्हें जिस हिसाब से डेटा दिया होगा उसके हिसाब से ये जो सारी वैल्यूज है वो आएगी, राइट। अब सोचो अगर मैं इन दोनों की वजह से, ये जो दोनों प्रिज्म है जो एक दूसरे थिन प्रिज्म है, दोनों एक दूसरे से उल्टे रखे हुए हैं, इन दोनों के लिए अगर मैं नेट डेविएशन की बात करूं, सो व्हाट वुड बी द नेट डेविएशन। सोचो ये वाला प्रिज्म है वो क्या करेगा, अगर मैं लाइट को ऐसे फेंक रहा हूं तो ये वाला प्रिज्म देखो ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, और ये वाला प्रिज्म है ना वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। देखो ध्यान से सोचो इस बात को, ठीक है। ये वाला क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो लेट्स से कि ये जो पहला प्रिज्म है उसकी वजह से डेविएशन डेल्टा 1 और इसकी वजह से डेविएशन डेल्टा 2। सो व्हाट विल बी द नेट डेविएशन, नेट डेविएशन ऑफ द रे, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। मैंने माइनस इसलिए लिखा क्योंकि एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए। तो नेट डेविएशन इज इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी, अब देखो मुझे डेल्टा 1 निकालना है इस वाली रे का, बट मुझे ये नहीं पूछा है क्योंकि हम डिस्पर्शन अब सीख चुके हैं, तो हमें पता है अलग अलग कलर का अलग अलग डेविएशन होगा, बट मुझे नहीं पता है, मुझे बस नेट डेविएशन निकालना है, डेल्टा 1 निकालना है। यहाँ पर नेट डेविएशन क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं येलो का डेविएशन निकाल लूंगा। अभी जो मैंने बताया था वही यूज कर रहे हैं। डेल्टा 1 मतलब इसके अंदर जो येलो होगा जिसको बोल दो ny1 माइनस 1 इंटू a1 माइनस ny2 माइनस 1 इंटू a2, राइट। प्रिज्म एंगल ny1 ny2। और उसी तरीके से ये तो हो गया नेट डेविएशन। अगर मैं उसी तरीके से बात करूं थीटा नेट की, थीटा नेट क्या होगा कि भाई देखो अगर मैं एक बात बोलूं कि यहां से जो भी रेज बाहर निकलेगी उनके लिए कुछ थीटा होगा विच इज द एंगल ऑफ डिस्पर्शन, और उसी तरीके से इसका भी कुछ थीटा होगा जो भी है यहां पर इस प्रिज्म का थीटा 2, ठीक है। दोनों की वजह से एक एंगल ऑफ डिस्पर्शन अलग अलग होगा, थीटा 1 एंड थीटा 2। तो थीटा नेट इज अ नेट एंगल ऑफ डिस्पर्शन बिकॉज ऑफ बोथ द प्रिज्म। इसको भी अपन क्या लिख लेते हैं, थीटा 1 माइनस थीटा। ऑब्वियस सी बात है यही होगा, अपन को तो नेट निकालना है, ठीक है, क्योंकि एक इस साइड होगा और एक उस साइड होगा। तो थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, सोचो थीटा की वैल्यू क्या होती थी, थीटा की वैल्यू डेल वी माइनस डेल आर विच वॉज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए। अभी फाइंड आउट किया था, 1 कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, एन वी 1 माइनस एन आर 1 a1 माइनस एन वी 2 माइनस एन आर 2 a2, राइट। दो प्रिज्म दिए, अब प्रिज्म दोनों अलग अलग है, दोनों देखो अलग अलग मुझे दिए हुए हैं, मटेरियल अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के लिए डिस्पर्सिव पावर भी अलग अलग होगी। और अगर डिस्पर्सिव पावर अलग अलग होगी तो पहले के लिए मैं डिस्पर्सिव पावर क्या लिख सकता हूं, ओमेगा 1, और दूसरे के लिए लिखो ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 की वैल्यू क्या है कि डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला अभी निकाला था एनवी माइनस एनआर डिवाइड बाय एनवाई माइनस 1। तो अगर मैं पहले के लिए बात करूं तो ओमेगा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, nv1 माइनस nr1 माइनस डिवाइड बाय ny1 माइनस 1। और उसी तरीके से ओमेगा 2 की बात कर तो क्या आएगा, nv2 माइनस nr2 डिवाइड बाय ny2 माइनस 1, राइट। इन फॉर्मूलाज का हम यूज करेंगे, ठीक है। यहां से देखो इसको मैं अभी लिख लेता हूं, इसको आगे यूज होगा। यहां से देखो nv1 माइनस nr1 की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा 1 इंटू ny1 माइनस 1। उसी तरीके से यहां पर भी nv2 माइनस nr2 की वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा 2 इंटू ny2 माइनस 1। अब ये तो हमने जो चीजें अंदर यूज होगी वो निकाल ली। अब हमें कंडीशंस जो है, जैसे अपन ने वो क्रिटिकल एंगल वाली बातें पढ़ी थी, ऐसी कंडीशन है। पहला कंडीशन ऐसा है, डेविएशन हो बट विदाउट डिस्पर्शन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन।
हम चाहते हैं कि रे जो है वो डेविएट हो बट उसका डिस्पर्शन ना हो, डिस्पर्शन उसका क्या हो, जीरो है। ठीक है, अगर मैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन की बात करूं तो थीटा नेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, जीरो, क्योंकि विदाउट डिस्पर्शन है तो मतलब नेट डिस्पर्शन है वो जीरो होना चाहिए। तो इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दोगे तो थीटा वन इक्वल टू थीटा टू। देखो थीटा नेट जीरो करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, NV1 माइनस NR1 A1 दैट इज इक्वल टू NV2 माइनस NR2 A2, राइट। ये आ गया अपने पास एक रिलेशन। NV1 माइनस NR1 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 1 NY1 माइनस 1 इंटू A1 दैट इज इक्वल टू ओमेगा 2 A2 NV2 माइनस NR2, इस A1 को इधर ही लिख लो, ओमेगा 1 A2। ठीक है, पहली बात आ गई। डेविएशन हो रहा है बट डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, डिस्पर्शन नहीं हो रहा, वहां से ये कंडीशन मिली। अब मुझे डेविएशन निकालना है कि डेल्टा नेट कितना होगा जब डिस्पर्शन नहीं होगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा व्हेन देयर इज नो डिस्पर्शन। व्हेन देयर इज नो डिस्पर्शन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा नेट। डेल्टा नेट की वैल्यू हमने अभी निकाली व्हिच इज इक्वल टू ny1 माइनस 1 a1 माइनस ny2 माइनस 1 a2, राइट। नाउ यहां पर क्या आएगा, यहां पर अपने ny2 माइनस 1 आएगा ना, ठीक है। तो यहां से देखो ny2 माइनस 1 a2 की वैल्यू, ny2 माइनस 1 a2 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाले रिलेशन से देखो ये हो जाएगा ny1 माइनस 1 a1 माइनस ny2 माइनस 1 a2, इतने की वैल्यू मैं लिख लेता हूं, वो क्या आ जाएगा ओमेगा 1 a1 ny1 माइनस 1 डिवाइड बाय ओमेगा 2। ध्यान से देखो, ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी की जगह इस ओमेगा 2 को यहां लेके मैंने लिख दिया। तो यहां से ny1 माइनस 1 a1 कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 1 माइनस ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2। एंड व्हाट इज दिस ny1 माइनस 1 a1, ny1 माइनस 1 a1 इज बेसिकली डेल्टा 1, ऐसा भी समझ सकते हो, डेल्टा 1 ny1 माइनस a1, देखो डेल्टा 1 which is the deviation of yellow light for the first prism, डेल्टा 1 माइनस ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2। ध्यान से देखो, ny1 माइनस 1 इंटू a1। तो ये अपना पहला फॉर्मूला आ गया, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ठीक है, जब भी तुम्हें दिया हो कि डेविएशन हो डिस्पर्शन ना हो तब कौन सी कंडीशन लगानी है, ये वाली। फॉर्मूला याद है, नहीं भी याद है तो ये बेसिक बात है, देखो इसके अंदर कोई तीर मारने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला है, सिंपल से फॉर्मूला, एक दूसरे से ऊपर ही आए हुए सारे। ठीक है, तो ये तो हो गया डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन का। काफी बार तुम्हें यही प्रिज्म के ऊपर, यही कंडीशन के ऊपर ऐसा पूछ ले कि व्हाट वुड बी डिस्पर्शन कंडीशन फॉर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। अब डिस्पर्शन हो रहा है बट डेविएशन नहीं हो रहा है। डेविएशन नहीं हो रहा है इन द सेंस डेल्टा नेट की वैल्यू क्या दी है मुझे, जीरो। और अगर डेल्टा नेट जीरो दिया है इन द सेंस ये वाली क्वांटिटी जीरो दी है, ये वाली क्वांटिटी जीरो दी है, तो अपने पास ny1 माइनस 1 a1 विच इज इक्वल टू ny2 माइनस 1 a2 के बराबर आ जाएगा। अब देखो, अब मुझे ये तो डेल्टा नेट इक्वल टू जीरो की कंडीशन मिल गई, बट अब मुझे डेविएशन जीरो लिखना है, सॉरी डिस्पर्शन निकालना है। डेविएशन तो जीरो है, लिख लिया अपन ने। डिस्पर्शन निकालना है तो डिस्पर्शन होता है थीटा नेट, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहां रहा, जो किसके बराबर है NV1 माइनस NR1 A1 माइनस NV2 माइनस NR2 A2, राइट। वैल्यू पुट करते हैं, देखो NV1 माइनस NR1 A1 की वैल्यू क्या है, या तो यहां पर अपन ऐसा काम करते हैं, सबको y में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो NV1 माइनस NR1 A1, तो उसको क्या लिख सकते हैं, या तो अपन ऐसा कर लेते हैं A2 की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं A1 के टर्म में, तो भी हो जाएगा, या तो यहां से कर लेते हैं NV1 माइनस NR1 को मैं क्या लिख सकता हूं, देख लो यहां से ओमेगा 1 A1 को भी इधर ले लो एंड ny1 माइनस 1 माइनस n
V2 माइनस nR2 ये वाला, इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 2 A2 एन Y2 माइनस 1। देखो A2 थोड़ा आगे ले लिया, राइट, दोनों कंडीशन आ गई। यहां से देखो ये एन Y2 माइनस 1 इंटू A2 की वैल्यू मैं पहले वाले के टर्म में लिख लेता हूं, तो ओमेगा 1 A1 एन Y1 माइनस 1 और माइनस में क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 तो है ही, A2 एन Y2 माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ओमेगा 2 तो रहेगा ही, बाकी की वैल्यू हो जाएगी A1 एन Y1 माइनस 1। ध्यान से देखो, राइट, दोनों के अंदर से A1 कॉमन निकल जाएगा, देन एन Y1 माइनस 1 रहेगा और अंदर रहेगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, राइट, और A1 एन Y1 माइनस 1 क्या है भाई, डेल्टा 1। तो तुम लोग इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा 1 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। काफी बार तुम लोगों को एक और चीज आती है, देखो अब मैं अगर इसके अंदर चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर ये डेल्टा 1 जो कहां पर दिया है मुझे, डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा 1 इज इक्वल टू एन Y1 माइनस 1 A1, है ना। अगर मैं इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करता, अगर मैं इसको ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, डेल्टा 1 को दोनों साइड ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर हो गया डेल्टा 1 ओमेगा 1, इधर हो गया एन Y1 माइनस 1 A1 इंटू ओमेगा 1, ठीक है। ये क्वांटिटी किसके बराबर है, ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी किसके बराबर है, एन Y1 माइनस 1 इंटू ओमेगा 1, वो किसके बराबर है, एन V1 माइनस nR1, जो वही वाली वैल्यू है। तो देखो अगर मैं ये वाली जो क्वांटिटी A1 एन Y1, अगर मैं इसको एन Y1 माइनस 1 को ऐसे लिखूं, एन V1 माइनस nR1 डिवाइड बाय ओमेगा 1 और A1 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 को अंदर ले लो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एन V1 माइनस nR1 A1, एंड व्हाट इज दिस, एन V1 माइनस nR1 A1, कहां गया ये वाला, एन V1 माइनस nR1 A1, तो हो जाएगा वो थीटा 1। इसीलिए मैंने डेल्टा आ गया तो थीटा के टर्म में ही लिखो, क्योंकि लास्ट वाले में याद हो तो यहाँ डेल्टा आया, तो इस बार थीटा ही रखो, तो हो जाएगा थीटा 1 ऊपर वाली क्वांटिटी, ओमेगा 1 अंदर गया तो क्या आ गया, 1 माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। सो दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, ठीक है। यहां से भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तुम लोग क्या लिख सकते हो, डेल्टा 1 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, बट अगर ये थीटा निकालना है, थीटा के टर्म में रहेगा तो अच्छे से याद रहेगा। लास्ट वाले सवाल में यहाँ डेल्टा 1 था, याद हो तो, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर डेविएशन, सॉरी डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, एंड वी हैव आल्सो सीन डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ठीक है। दोनों कंडीशन मिल गई, दोनों के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। सारी बातें हमने कर ली TIR की, सब कुछ प्रिज्म की बात कर ली। अब बस अपना एक ही चीज पढ़ा है, लेंस, जो भी स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन है वही बचा है, बाकी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली रे ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। एक और चीज है जो आती है वैसे, मतलब आपको टेक्स्ट बुक के अंदर उसकी थियरी मिल जाएगी, हो सकता है मॉड्यूल में भी हो, तो उसको एक बार पढ़ लेना है तुम्हें, क्या होता है वो तुम जानते ही हो, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, पढ़ना हमारा धर्म है तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। मिराज, मिराज जिसको हम मृगजल भी बोलते हैं, मरीचिका भी बोलते हैं, डेजर्ट्स वगैरह में दिखते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर TIR का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे लेट से कि ये अपना पैड है, ठीक है, अपन लोग यहां खड़े हैं, हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो तुम्हें एक बात पता हो, ये जो चीज है वो तुम्हें समर के अंदर ही ज्यादा दिखेगी, जब भी गर्मी का टाइम होगा तभी ही ये ज्यादा दिखती है। तो हमें एक बात पता चलेगी कि जो गर्मी के टाइम पे जो नीचे वाली जो एयर रहती है वो हॉट रहती है, और ऊपर वाली जो एयर रहती है वो कूल रहती है। ये बात हमने थोड़ी बहुत नोटिस की है, पे हम छत पे चले जाते हैं कभी काफी बार, है ना, ताकि खुली हवा आए ऐसा। तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जब मैं कूल से हॉट मीडियम में जा रहा हूं, मतलब यहाँ पे लेयर्स के अंदर ये हॉटनेस कोल्डनेस का डिफरेंस है, मतलब डेंसिटी का डिफरेंस है, डेंसिटी का डिफरेंस है, मतलब इन जो मीडियम से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है। तो कूल मीडियम से हॉट मीडियम के अंदर आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कम होती है। इन द सेंस हॉट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है और
जो कूल वाला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। तो इस टाइप की चीजें होती है। अब ऐसा समझो, ये जो लेयर्स है, अब ये जो आसमान है, ये जो अपना स्पेस है, बहुत सारी लेयर से बना हुआ है। हर एक लेयर का हॉटनेस एंड कोल्डनेस अलग अलग, क्योंकि मैं जैसे जैसे नीचे जा रहा हूं वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस बढ़ती जा रही है। इन द सेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मीडियम का अलग अलग है और वो कम होता जा रहा है। मतलब अपनी रे जो यहां से आएगी, लेट्स से कि एक रे को यहां पे आ गई, अब इस मीडियम का कुछ रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ आया, इस पे कुछ रिफ्लेक्शन होगा कुछ आया, इस पे कुछ आया, कुछ आया, कुछ आया। और ध्यान से देखोगे तो अगर n घटता जाता है तो हमें पता है n1 sin i1 इक्वल टू n2 sin r2। ठीक है, अगर n घटेगा तो r की वैल्यू बढ़ेगी। ये n2 की वैल्यू जैसे जैसे घटेगी, क्योंकि नीचे वाले की मीडियम की बात करते हैं ना, देखो sin r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर तो लेट से एयर है तो 1, तो sin r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin i डिवाइड बाय n, sin r की वैल्यू है ना। तो जैसे जैसे n घटेगा वैसे वैसे r बढ़ेगा। r बढ़ेगा इन द सेंस r की वैल्यू एक टाइम पे ऐसी भी हो सकती है कि क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए। हमेशा ऐसा जरूरी थोड़ी है कि उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से छोटी ही है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेगी तो एक तो लिमिट आएगी क्रिटिकल एंगल वाली। तो वहां से ये जो रे है वो ऐसा समझो टोटली, जैसे ये वाला मीडियम है, यहां से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करके इसकी आंखों में, फिर यहाँ पर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होके जाती है यहाँ पर। तो अबे अपन को ऐसा लगता है कि ये जो रेज है वो इस वाली पेड़ से आई है यहां से, तो ये जो पेड़ की जो शक्ल है ये हमें उल्टी दिखाई देती है और हमें ऐसा नजर आता है कि यहाँ पे पानी है और उसके अंदर हमें ये इमेज दिखती है। ठीक है, यही फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, मिराज, जो जनरली अपन ऐसा बोल सकते हैं समर के अंदर होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द मीडियम। डेंसिटीज अलग अलग होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। हॉट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, कोल्ड वाले का सबसे ज्यादा होगा। तो अपन को यहां से यहाँ जो रे जाएगी वो यहाँ पर कहीं पे टोटल, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जाएंगे तो आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक ऐसा भी टाइम आएगा कि आर की वैल्यू जो है क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगी, तो वहां से ये उल्टा हो जाएगा, मतलब उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करेगा और उसकी जो इमेज है वो मुझे नीचे दिखाई देगी कुछ इस तरीके से, राइट। तो यही है अपना भाई रिफ्रैक्शन का सारा पार्ट खत्म हो गया। प्रिज्म देखा, इसके अंदर हमने थिन प्रिज्म देखा, सारा टीआईआर का केस देखा, मिराज वगैरह देख लिया, डिस्पर्शन ऑफ लाइट देख लिया। ठीक है, बस बहुत सारी चीज देख ली। अब हम स्फेरिकल रिफ्रैक्शन की बात करेंगे अगले टर्न से, लेंस वगैरह की बातें मतलब, है ना। लास्ट वाला सेक्शन बचा है, बाकी यहाँ तक पढ़ लेना भाई। ऑल द बेस्ट।